Students are there. Good morning, everyone. Okay, so first of all, tell me कि यहाँ पे आप लोग किस ब्रांच से स्टूडेंट्स हैं, कौन से ईयर के हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कौन कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे? थोड़ा हैंड रेज करेंगे आप लोग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है यहाँ पे? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, इलेक्ट्रिकल, सिविल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस, ओके, कंप्यूटर साइंस, दिस इज बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या बीसीए एमसीए भी? बीसीए एमसीए। इसके अलावा कोई और ब्रांच यहाँ पे? इसके अलावा कोई और ब्रांच है यहाँ पे? अच्छा, फर्स्ट ईयर के कितने लोग हैं यहाँ पे? ओके, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, ओके। चलो देखिए, पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूं कि इस प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। मेजॉरिटी लोग यहाँ पे जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ऑल्दो कि आई एम आल्सो गोइंग टू कवर दिस बीसीए आल्सो, राइट? कि बीसीए के बाद आप लोगों के पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बीटेक के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ये मेरा एजेंडा है। देखो, होता क्या है कि हम लोग अभी जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया, कुछ सेकंड ईयर में है, कुछ थर्ड ईयर में है, कुछ फाइनल ईयर में है, तो किसी ना किसी स्टेज में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, यार इसके बाद क्या करना है, राइट? बहुत लोग हैं जो रैट रेस को फॉलो करेंगे। रैट रेस को क्या फॉलो करेंगे कि ठीक है, मेरे को वो ग्रुप बाहर जा रहा है तो मेरे को भी बाहर ही जाना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ लोग ऐसा होंगे जो हायर स्टडीज को ऑप्ट करेंगे तो उसको करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनका फैमिली बिजनेस है, उस तरफ ऑप्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी जो है, यही जो ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल होता है कि आफ्टर यू डू द योर ग्रेजुएशन, राइट? अब मैं आज आप लोगों को वो सारी ऑप्शंस बताने वाला हूं कि जो तुम्हारे पास बीटेक के बाद या बीसीए एमसीए के बाद जो अवेलेबल होगा, वो सारी ऑप्शंस मेरे को आप लोगों को बताना है। देखो, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि इसका पर्पस ये नहीं है कि आप लोगों को वो करना है, पर्पस ये नहीं है। पर्पस है अवेयरनेस का, क्योंकि किसी ना किसी स्टेज पे लाइफ में, किसी ना किसी स्टेज पे एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब आपको किसी चीज के बारे में पता लगता है तो आप लोग ये बोलते हो कि यार ये तो किसी ने मेरे को बताया ही नहीं है, इसके बारे में तो मेरे को अवेयरनेस ही नहीं था, या मेरे को, या मेजॉरिटी लोगों को तो आप लोगों को शायद ये भी अभी इतना डाउट होगा कि मेरे को इसके बाद करना क्या है, या मेरे को बीटेक ही मैंने क्यों चूज किया है। नो डाउट कि कंप्यूटर साइंस इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड पे है, स्पेशली दिस इन द डोमेन ऑफ दिस डाटा साइंस एंड एआई, जिसके लिए अभी इस बार न्यू गेट का एग्जाम भी स्टार्ट हुआ है, तो उसके बारे में भी आपसे डिटेल में बात करूंगा। और वो सारी करियर ऑप्शंस जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूं, उसके बाद आपका करियर किस डायरेक्शन में जाएगा, वो सारी चीजें मेरे को डिस्कस करनी है। और इस चीज का मैं गारंटी ले रहा हूं कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल से दैट यस सर, आज बहुत चीजें मेरे को पता लगी है और मेरे को ये चीज करनी है, या आप लोग कोई ना कोई डिसीजन लेके इस हॉल से बाहर निकलेंगे। तो मेरी इस प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आधा पौना घंटा लगेगा, लेकिन ये आधा पौना घंटा एक वो ये आवर होगा, ये वो टाइम होगा कि जो मे बी आपको अपना करियर परस्यू करने के लिए फर्दर कि इसके बाद मेरे को क्या करना है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी 101%। बिकॉज वी आर द प्लेटफॉर्म जो ये चीजें पिछले फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स हम लोग कर रहे हैं, और बहुत स्टूडेंट्स हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं, हर तरह के एग्जांपल हैं। और मैं आपको एंड में कंपैरेटिव एनालिसिस भी करूंगा कि जिसने ये चीज ऑप्शन ऑप्ट किया तो वो आज किस स्टेज पे है, जिसने ये चीज ऑप्ट किया वो आज किस स्टेज पे है। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग कंपैरिजन जब करते हैं ना, जैसे आप लोग इस टाइम पे जो स्पेशली फर्स्ट ईयर में है, आप लोग ये कंपैरिजन कर रहे होंगे कि ठीक है, मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, किसी ने इलेक्ट्रिकल ले लिया, किसी ने इस बारा यूनिवर्सिटी में कर लिया, किसी ने जेपी यूनिवर्सिटी चला गया, कोई मेरा फ्रेंड एनआईटी चला गया। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस पूरी लाइफ आप लोगों के साथ चलता ही रहेगा, चाहे वो जॉब की आप बात करोगे, चाहे आप हायर स्टडीज की बात करोगे, या आप अपनी ग्रेजुएशन की या किसी भी चीज की बात करोगे। ये ह्यूमन नेचर है, हमेशा हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करते रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी एक मैं बोलूंगा कि उसका एक टाइम होता है कि किस टाइम पे जाके आपको वो कंपैरेटिव एनालिसिस करना है कि कौन बेटर पोजीशन में है। सबसे बड़ा ट्रबल हम लोग ये आता है कि हम लोग बहुत गलत टाइम पे कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं और हम लोग डिसीजन ले लेते हैं उस एनालिसिस को करके। कैसे? फॉर एग्जांपल कि जैसे आप लोग, आप हमें पता है कि फॉरेन जाने का बहुत ज्यादा क्रेज हुआ है, स्पेशली इस रीजन के अंदर। स्पेशली ये ट्रेंड पंजाब से स्टार्ट हुआ, पंजाब से हरियाणा में आया, और अभी काफी हद तक ये हिमाचल में भी स्टूडेंट्स को आ चुका है कि मेरे को भी फॉरेन जाना है। ठीक है जी, फॉरेन जाना है, लेकिन अगर फॉरेन भी जाना है तो वो भी किस तरीके से जाना है? एज एन एक टेक्नोक्रेट जाना है, एज ए लेबरर नहीं जाना। उसको किस तरीके से आपको परस्यू करना है, ये चीज हमें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों में से कोई ना कोई ग्रुप ऐसा होगा जिन्होंने शायद डिसाइड किया होगा कि ठीक है, बीटेक करते हैं, बीटेक करने के बाद मेरे को पॉइंट थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे और फॉरेन जाना कंपैरेटिवली आसान होगा कि अगर मैं कोई और डोमेन ऑप्ट करता हूं। तो हर किसी के पीछे पर्पस होता है कोई भी काम करने का।
यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप कोई काम करोगे उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्पसफुल होनी चाहिए लाइफ, रेट रेस में नहीं जाना है, गो विद द फ्लो वाली जो सिचुएशन है उसमें नहीं जाना चाहिए। अब आप लोगों में से जिन लोगों ने भी अभी ये ब्रांचेस आप लोगों ने परस्यू किया, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार ये रीजन क्या था मैकेनिकल ब्रांच ऑप्ट करने का, इलेक्ट्रिकल ब्रांच ऑप्ट करने का, कंप्यूटर साइंस ब्रांच ऑप्ट करने का, तो उसके पीछे आप शायद वो आंसर ना, एक सेटिस्फैक्टरी आंसर ना दे पाए कि करना क्यों है, मैंने एक कंप्यूटर साइंस क्यों ऑप्ट किया, मैंने मैकेनिकल क्यों ऑप्ट किया, क्या मेरा इसमें इंटरेस्ट था, मैंने इसको इंटरेस्ट के कारण परस्यू किया है, या मेरे को इसको ठीक है कंप्यूटर साइंस में आजकल प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो रही है, सेटलमेंट इजीली हो जाएगा, या वो रैट रेस में आके वो चीज ऑप्शन ऑप्ट की है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आप लोगों के पास है कि मैंने किया है तो मैंने जो इसको परस्यू किया है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस लिया है, मैकेनिकल लिया है, इलेक्ट्रिकल लिया है, तो कुछ ना कुछ रीजन सोच के किया है या मेरे को सिर्फ फ्लो के साथ जाना था उसी रीजन से किया है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आप लोगों के पास रहेगा, राइट। अब यही चीज है, यही चीज इसके बाद भी आप लोगों को ये तंग करेगी या ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है बीटेक तो कर लिया, इसके बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब आज वो मैं आपको सारी ऑप्शंस वो बताने वाला हूं कि जो आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। अब मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो काफी हद तक ओरिएंटेड होगा टुवर्ड्स द गेट एग्जाम। आप लोगों में से किस किस ने गेट के एग्जाम के बारे में सुना है? जस्ट रेज योर हैंड। गेट एग्जाम के बारे में सुना है? ओके, चलो मैं आपको यहां से बिल्कुल बेसिक से परस्यू करता हूं कि गेट एग्जाम होता क्या है। देखो, गेट इज बेसिकली ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। एक गेट का एग्जाम होता है जो पहले तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग तक लिमिटेड था, अब ये नॉन इंजीनियरिंग डोमेन्स में भी इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाने स्टार्ट कर दिए। आईआईटीज नॉर्मली एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आईआईटीज का तो नाम सुना है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटीज का नाम सुना आप लोगों ने सभी ने? यस और नो? कोई ऐसा है जिसने आईआईटी का नाम नहीं सुना? एनआईटीज का नाम नहीं सुना है? ट्रिपल आईटीज का नाम नहीं सुना है? गुड, आप लोगों ने सभी ने प्लस 2 के बाद फाइट किया होगा, एटलीस्ट कोचिंग लिया होगा, या किसी ना किसी वे में आप लोगों ने ये जरूर आइडेंटिफाई किया होगा कि ठीक है मेरे को इंजीनियरिंग करनी है तो कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के जहां पे मेरे को ये परस्यू करना है। बहुत कॉलेजेस हैं, पैक है, थापर है, बैचलर लेवल के लिए। अगर मैं इससे सराउंडिंग नियर बाय कॉलेजेस की बात करूं तो ये सारे कॉलेजेस आते हैं। अब गेट का एग्जाम एक्चुअल में क्या है कि गेट का एग्जाम है क्या? गेट का एग्जाम जैसे मैंने आपको बोला कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए होता है। गेट के एग्जाम का मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताता हूं क्या है। गेट का एग्जाम एक्चुअल में जो स्टार्ट हुआ था दैट वाज टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन इंडिया। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी गेट एग्जाम स्टार्ट करने के लिए, हायर स्टडीज को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। जितना भी मैं ये बोलता चला जाऊंगा ना, ये एंड में जब कंक्लूजन होगा वो लिंकिंग बनेगा। एक एक लाइन को ध्यान से सुनना जो भी मैं आपको बोलूंगा। सिर्फ पौना घंटा है आपका, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, 45 मिनट बहुत ध्यान से सुनिए। ये देखो, गेट का जो एक्चुअल में एग्जाम हुआ था दैट वाज टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन इंडिया। क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा हायर स्टडीज को किसी कंट्री में प्रमोट करने का? 47 में पार्टीशन हुआ, ठीक है, जैसे जैसे चीजें चलती जा रही थी हो रही थी, लेकिन एक स्टेज ऐसा आया जब कंट्री को फील हुआ कि नहीं यार हम लोग तो ऐसे, हमारा तो बहुत ज्यादा हालत खराब होती चली जाएगी, हमारी जीडीपी कभी ग्रोथ नहीं करेगी, हम लोग हमेशा डेवलपिंग कंट्री रह जाएंगे, हम लोग डेवलप कभी हो ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है? हमें भी पता है कि अगर सपोज किसी कंट्री को डेवलप होना है, यूएसए डेवलप्ड है, चाइना डेवलप्ड है, यूरोप डेवलप्ड है, रशिया डेवलप्ड है, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे एक ही रीजन है जो किसी कंट्री को डेवलप कर सकती है, दैट इज द टेक्नोलॉजी ओनली, दैट इज द टेक्नोक्रेट, दैट इज द ऑल यू पीपल हु कैन डेवलप एनी कंट्री। तो अब बैचलर लेवल पे हो तो बैचलर लेवल पे आप लोगों के पास स्पेशलाइजेशन नहीं होता। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि जब आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा कि यार एक काम करो, सिविल इंजीनियर को ये बिल्डिंग डिजाइन कर दो, कर पाओगे? बहुत रेयर चांस है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन तो है ही नहीं, डिजाइन में आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है। अगर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के किसी स्टूडेंट को बोला जाए कि यार एक काम करो, ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉफ्टवेयर बनाना है, ये मैं तेरे को डाटा दे रहा हूं, इसका एनालिसिस करके मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है कि जिसमें कोई मैं इनपुट डालूं और मेरे को ये आउटकम मिल जाए, बना सकते हो? शायद डिफिकल्ट होगा क्योंकि आप लोगों के पास स्पेशलाइजेशन नहीं है। यही रिक्वायरमेंट था कंट्री का कि जिसमें जो टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया में ही डेवलप करना है। जब भी हम कहीं से बाहर से परचेज कर रहे हैं किसी अदर कंट्री से, वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट दे रहा है, वो टेक्नोलॉजी नहीं बता रहा है कि वो डेवलप कैसे कर रहे हैं। तो उस टाइम पे कंट्री को फील हुआ कि नहीं यार यहीं पे टेक्नोलॉजी को हमें डेवलप करना पड़ेगा, यहीं पे हमें प्रमोट करना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे और हमारा शोषण होता चला जाएगा, अदर कंट्रीज करती रहेंगी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। So that is why country they started this GATE exam कि जिसमें हायर स्टडीज को प्रमोट करते हैं। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो अपने जिसका रिसर्च में डोमेन, जो रिसर्च में काम करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं,
उनके लिए हायर स्टडीज को एक क्राइटेरिया बनाओ जिसके थ्रू वो एक एग्जाम क्रैक करें और इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, उसमें आके वो रिसर्च करें और सोसाइटी की प्रॉब्लम को फुल कंप्लीट करें। होता क्या है, रिसर्च क्या होती है? रिसर्च एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम किसकी प्रॉब्लम होती है? वो कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, वो सोसाइटी की प्रॉब्लम है। सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है कि आजकल ई व्हीकल चल रहे हैं कि भाई क्यों इतना ज्यादा, क्यों नहीं ई व्हीकल्स क्यों नहीं इतना ज्यादा प्रमोट हो रही हैं, इतना क्यों ज्यादा उनका सेलिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप एक बार कार को किसी को अगर आप चार्ज करते हो तो 250 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाती है। तो सोसाइटी की नीड क्या है, इस वर्ल्ड की नीड क्या है कि यार कोई ऐसा डेवलपमेंट किया जाए, ऐसा टेक्नोलॉजी किया जाए कि वो 250 से 280 किलोमीटर हो जाए, फिर 300 हो जाए, फिर 350 हो जाए। मतलब ऐसा स्टेज आ जाए कि एक नॉर्मल आम बंदे को लगे कि नहीं यार ये मैं अब अगर कार ले लेता हूं तो एटलीस्ट मेरे को ज्यादा ट्रबल नहीं आएगा अगर मेरे को लॉन्ग रन के लिए जाना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो कहने का मतलब ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है। तो इसी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स की ये सारी प्रॉब्लम, इसके ऊपर अब काम कौन करेगा? रिसर्च कहां पे होती है? मारुति, हायुंडई ये रिसर्च नहीं करते हैं, आर&डी डिपार्टमेंट इसमें होता है, लेकिन वो किसी और चीज के लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअल में रिसर्च किसी भी कंट्री के अंदर जो होती है वो कॉलेजेस के अंदर होती है, यूनिवर्सिटीज के अंदर होती है और वो प्रोफेसर्स करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो पीपल हैं वो रिसर्च नहीं करते हैं, वो आप लोग जो करते हैं, जो वो पीएचडी कर रहे हैं, जो वहां पे प्रोफेसर्स हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, वो एक्चुअल में रिसर्च कर रहे हैं। सो इस चीज को प्रमोट करने के लिए, कंट्री की नीड को फील करते हुए, सोसाइटी की नीड को फील करते हुए, दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, दैट इज द हायर स्टडीज प्रोग्राम। उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हुआ, दैट इज द गेट एग्जाम। और इसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने इसमें स्टाइपेंड को ऐड कर दिया कि इसमें हम आपको स्टाइपेंड भी देंगे ताकि हम लोग एक सेल्फ सस्टेन हो जाएं, हमें बीटेक करने के बाद पैसे की रिक्वायरमेंट ना पड़े, आप लोग अपना सिस्टम आराम से चला सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड। ये गेट एग्जाम का हिस्ट्री है जो मैंने आप लोगों को बताया, राइट? अब लेट मी इंट्रोड्यूस अवर प्लेटफॉर्म्स। 3 प्लेटफॉर्म है हमारे। फर्स्ट वन इज दिस ईसीपी इंजीनियर्स करियर पॉइंट, वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, हमने 2011 में स्टार्ट किया था। देन वी स्टार्टेड दिस योरपीडिया प्लेटफॉर्म in 2017 and the end of 2017, and this platform is doing wonders. This platform is doing wonders for the country. That I can say that this platform is wonders for the country because there is only a single platform in the country who is doing something for the students who want to pursue higher studies India or abroad, जिसमें रिसर्च के बारे में ये प्लेटफॉर्म बता रहा है, प्रोफेसर्स का इंटरव्यूज कर रहा है आईटीज के अंदर जाके कि जैसे मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये तो बोल दिया, वो रिसर्च होती क्या है, क्या चीज उसमें रिक्वायरमेंट होता है, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, मेरे को करना है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोफेसर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, आईटी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो योरपीडिया इज डूइंग दैट थिंग। हम लोग आईटीज के प्रोफेसर का इंटरव्यू कर रहे हैं और वहां पे वो बता रहे हैं, हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, वो बता रहा है, तुम लोग उनको सुन रहे हो, जिससे तुम्हें मोटिवेशन आ रहा है टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री, एंड देयर शुड बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर द ईच एंड एवरीवन। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म दिस योरपीडिया इज डूइंग। उसके बाद योरपीडिया ग्लोबल, बहुत स्टाइपेंड है, बहुत स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया में तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ जिसमें आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, जहां पे स्टूडेंट का मोटिवेशन होता है हायर स्टडीज करने के लिए। पूरा वर्ल्ड खाली पड़ा है जहां पे मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हैं और स्कॉलरशिप बहुत ह्यूज होता है। वो सारी चीजें मैं एक एक करके कवर करूंगा यहाँ पे। व्हाट इज द गेट एग्जाम, मैंने आपको बता दिया। अब गेट एग्जाम का थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम स्ट्रक्चर बताता हूं कि एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो इसके नाम के अंदर ही इसका एक आपको पता लग रहा है, दिस इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट, गेट एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई हो रहा है, दैट गारंटीड, दैट इज बेसिकली एश्योरेंस कि आपको टेक्निकल का, आपको इंजीनियरिंग का नॉलेज है, क्वालिफाई करना। अगर आपका गेट, देखो नो डाउट कि आप लोगों का बीटेक जब कंप्लीट होगा, आप लोगों के पास डिग्री होगा, सर आप ये किस बेस पे बोल सकते हैं, देखो बीटेक कंप्लीट हो गया वो ठीक है, लेकिन एक सर्टिफिकेट जो आपको, एक स्कोर कार्ड जो आपको गेट का मिल रहा है, वो एश्योरेंस दे रहा है सामने वाले बंदे को कि नहीं इसका गेट क्वालिफाइड है। तो ये एश्योरेंस दे रहा है कि यस इसको एक एप्टीट्यूड, जो इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड है, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक नॉलेज है उस पर्टिकुलर ब्रांच को लेके उसके फंडामेंटल्स क्लियर हैं। गेट एग्जाम का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें 65 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है और 3 घंटे का एग्जाम होता है, 180 मिनट का ये एग्जाम होता है, रफली 3 मिनट पर क्वेश्चन का आपको इसमें टाइम मिल रहा है, राइट। इसमें जो सिलेबस की बात करें तो इसमें 70 मार्क्स का आपको आएगा टेक्निकल पार्ट, आपकी ब्रांच स्पेसिफिक,
और 30 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 15 नंबर का आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश, और 15 मार्क्स का आप लोगों को आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो 100 मार्क्स ऐसे कंप्लीट होते हैं आप लोगों के। और इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, एक टिक करना है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आता है मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, जिसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन इज योर न्यूमेरिकल आंसर टाइप, न्यूमेरिकल आंसर जिसमें फिलिंग द ब्लैंक होगा, आपको आंसर उसमें पुट करना है। तो ये गेट एग्जाम का एग्जाम स्ट्रक्चर है जो मैंने आप लोगों को बताया। इसमें 1 मार्क क्वेश्चन भी होता है और 2 मार्क क्वेश्चन भी होता है इसके अंदर, राइट। सो दिस इज द एग्जाम स्ट्रक्चर। गेट का एग्जाम, गेट स्टूडेंट कैन राइट गेट इन 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर ऑनवर्ड्स। देखो गेट का एग्जाम जो होता है ये हर साल फरवरी के अंदर होता है। पहले 2 वीकेंड्स आर फिक्स्ड फॉर द गेट एग्जाम। पहले 2 वीकेंड सैटरडे संडे फरवरी के, ये फिक्स है गेट एग्जाम के लिए, इन्हीं 2 में होता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है और ये आप 3rd ईयर ऑनवर्ड दे सकते हैं, राइट। मतलब 3rd ईयर में आप जाएंगे, उसके बाद जब मर्जी दे दो, कोई एज लिमिट नहीं है। बिकॉज गेट एग्जाम इन एक्चुअल इज मीन्ट फॉर द हायर स्टडीज, और हायर स्टडीज करने का कोई एज लिमिट नहीं होता। आप चाहे 60 इयर्स की एज में जाके एमटेक कर लो या पीएचडी कर लो, उसका कोई एज लिमिट नहीं होता। सो सबसे पहली चीज कि आप इसको 3rd ईयर ऑनवर्ड लिख सकते हैं। सेकंड वन इज 70%, 30% मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर आपका गेट एक बार क्वालिफाई हो जाता है, तो ये पॉइंट है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम, कि थ्रू दिस वन सिंगल गेट एग्जाम यू विल बी हैविंग द मल्टीपल ऑप्शंस। क्या क्या ऑप्शन होती है बीटेक के बाद? सर मेरे को जॉब में जाना है, गेट के थ्रू मिलेगा? यस मिलेगा। सर मेरे को हायर स्टडीज में जाना है, मेरे को एमटेक करनी है, मेरे को गेट के थ्रू मिलेगा? यस मिलेगा। सर मेरे को डायरेक्ट पीएचडी में जाना है, मेरे को रिसर्च में इंटरेस्ट है, मेरे को सर R&D डिपार्टमेंट जाना है, या मेरे को प्रोफेसर बनना है किसी IIT के अंदर, NIT में, क्या वो गेट के एग्जाम थ्रू होगा? यस होगा। सर क्या मेरे को गेट का एग्जाम प्लेसमेंट में हेल्प करेगा? यस आपको हेल्प करेगा। सर मेरे को मैनेजमेंट कोर्स में जाना है गेट के थ्रू, क्या मेरे को गेट के थ्रू होगा? यस होगा। सर मेरे को फॉरेन जाना है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, क्या मेरे को गेट के एग्जाम थ्रू होगा? यस आपका गेट के एग्जाम के थ्रू होगा। देयर इज नॉट इवन ए सिंगल एग्जाम इन द वर्ल्ड, आई विल से, कि जिसमें एक सिंगल एग्जाम के थ्रू आपके पास इतना ज्यादा ऑप्शंस ओपन होता है, राइट। एक एक करके मैं वो सारी ऑप्शंस आपको ओपन करूंगा, सारा डिटेल में बताएंगे। उसके बाद गेट एग्जाम में आपका फिजिकल कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, वर्चुअल कैलकुलेटर इज अलाउड। जो स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर आएगा वहीं पे आपको कैलकुलेशन करनी है। ये आपके प्ले स्टोर वगैरह पे या आपके ऐप स्टोर वगैरह पे, वहां पे इसका वर्चुअल कैलकुलेटर होता है गेट का। गेट स्कोर इज वैलिड फॉर 3 इयर्स। मैं बताऊंगा इसका क्या बेनिफिट है, 3 ईयर में क्या इसका बेनिफिट आप लोगों को होगा। उसके बाद स्टूडेंट जो है वो 2 गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। वो कौन कौन से 2 गेट के एग्जाम है वो भी मैं आप लोगों को सारा डिटेल में भी बताऊंगा। आफ्टर दैट गेट एग्जाम लिखना क्यों है? सबसे पहली चीज, इफ यू विश टू गो फॉर द PSUs एंड गवर्नमेंट जॉब। पब्लिक सेक्टर सुना आपने? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSU के बारे में सुना? ये टर्म सुनी आप लोगों ने? किसी ने PSU सुना? PSU, किसी PSU का नाम बताओ मेरे को, बोलो बोलो बच्चे, इंटरेक्टिव रखने सेशन को। हाँ जी, भारत पेट्रोलियम, BPCL, यस। लेकिन अब वो सेल आउट हो गया, वो जी उसके साथ हो गया कोलैबोरेशन। ऑल्दो कि इट वाज BPCL, IOCL, HPCL जो पेट्रोल पंप है आपके, और जो ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का सबसे बड़ा? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। उसके बाद ये जितनी आपकी रिसर्च लैब्स हैं, कौन सी? DRDO, BARC, ISRO, ये सारे PSUs हैं। इसके बाद सेल, गेल, मोर देन 250 प्लस PSUs हैं इस टाइम पे कंट्री के अंदर। 3 कैटेगरीज है, मिनी रत्नास, महारत्नास, नवरत्नास। आपके बैंक क्या है? PNB क्या है? SBI क्या है? J&K बैंक क्या है? ये क्या है बैंक? ये PSUs हैं। PSUs क्या होते हैं? पहला चीज, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, पहला। लेकिन ये एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम होता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट एनी प्राइवेट, और 2 बड़े PSUs मिलके भी एक छोटा PSU, नवरत्ना PSU ओपन कर देते हैं। दैट इज द PSUs, राइट। ये PSUs होते हैं। दूसरा मैंने आपको लिखा है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब में भी आप एंटर कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब जैसे यहां पे कोई पंजाब से है, यहां पे कोई पंजाब से है, हरियाणा से है, अब ब्रांच आपका BCA, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये 4 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है, उसमें जो सब डिवीजन इंजीनियर, सब डिवीजन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, उसका जो जॉब है वो डायरेक्टली थ्रू दिस गेट एग्जाम।
कोई और टेस्ट नहीं देना, डायरेक्टली क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर का जो जॉब है वो आपका इस गेट एग्जाम के थ्रू मिलता है। दूसरा आ गया हायर स्टडीज के लिए, जैसे मैंने आपको बताया एमटेक करना है, एमएस करना है, डायरेक्ट पीएचडी करना है, ये भी जो है आपका गेट के थ्रू ही ऑप्शन ओपन होगा, चाहे आप इंडिया से करना है चाहे आपने अब्रॉड से करना है। मैं आपको एक ही चीज क्रिस्टल क्लियर आपको करके जाऊंगा कि मेरे को भाई हायर स्टडीज में क्यों इतना ज्यादा बोल रहा हूं कि योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म हायर स्टडीज के पीछे क्यों इतना पड़ा हुआ है। एक तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। उसके बाद दूसरे रीजंस क्या है मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा, व्हाई हायर स्टडीज, हायर स्टडीज करनी क्यों है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताऊंगा मैं। तीसरा, इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन योर स्पेशलाइज्ड डोमेन्स, स्पेशलाइज्ड डोमेन जैसे मैकेनिकल का है, इसकी स्पेशलाइजेशंस क्या आ गई है, जैसे थर्मल आ गया, फ्लूइड आ गया, आपका डिजाइन आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, कंप्यूटर साइंस आ गया, इसके लिए क्या स्पेशलाइजेशन डोमेन होगी, कंप्यूटर साइंस इटसेल्फ। उसके बाद आपका आ गया दिस क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, ये सारे साइबर हो गया, ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर साइंस के डोमेन है। उसके बाद सिविल के लिए आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, सॉइल आ गया, जियोटेक हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी स्पेशलाइज्ड डोमेन्स हैं। ये जो डोमेन्स मैंने 2-3 यहां पे लिखी हैं, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एरोनॉटिक्स एंड दिस रोबोटिक्स। ये इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है जिसमें कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट एंटर कर सकता है। आपके दिमाग में यहां पे आ रहा होगा सर मेरे को मैकेनिकल नहीं करनी थी, मेरे को इलेक्ट्रिकल नहीं करना था, मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं करना था, मेरे को ये डोमेन करना था, लेकिन मेरे को ये स्पेशलाइज्ड डोमेन में जाना है सर, इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है सर, क्या मैं जा सकता हूं? यस, ऑल ऑफ यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दीज इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स। ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं और ये जो डोमेन्स खास करके मैंने 4 लिखी हैं, बहुत अच्छी डोमेन्स हैं और बहुत अच्छा इसमें करियर ऑप्शंस अवेलेबल है बाद में, राइट। उसके बाद गेट एग्जाम का प्रिपरेशन, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, इट विल हेल्प फॉर योर, इट इज बेसिकली द एश्योरेंस दैट यू आर हैविंग अ वेरी गुड एप्टीट्यूड इन योर दिस ब्रांच। तो ये उसका एश्योरेंस है जिससे आपका एक टेक्निकल का जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होता है जब आप इससे प्रिपरेशन करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो थ्रू दिस गेट एग्जाम आपको मिलेगा। कुछ पीएसयूज के नाम, अच्छा पीएसयूज क्यों, देखो जितना भी स्टूडेंट इस टाइम पे गेट का एग्जाम लिखता है तो ये मान के चलो कि 40 to 50% स्टूडेंट का जो दिमाग में होता है कि मेरे को गेट का एग्जाम क्यों लिखना है, सबसे पहली प्रायोरिटी मैं आप लोगों में से अगर मैं पूछूं कि यार ये बताओ कि बीटेक के बाद क्या करना चाहते हो, कितने लोग जॉब करना चाहते हो, शायद 90% स्टूडेंट बोलेगा मेरे को जॉब करना है। कितने लोग हायर स्टडीज करना चाहते हो, 2-4 हाथ ही खड़े होंगे। इस चीज का मैं गारंटी दे रहा हूं, वो 2-4 हाथ इसके बाद 20-40 होने वाली है इस प्रेजेंटेशन के बाद। पीएसयू सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है बच्चे का, रीजन क्योंकि उसमें सैलरी पैकेजेस बहुत हाई होते हैं, गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा हैं, रफली 12 से 15 लाख 18 लाख तक भी कुछ पीएसयूज जो महारत्ना पीएसयूज लाइक ओएनजीसी, पावर ग्रिड, पोसोको, सेल, ये महारत्ना पीएसयू है जिसके सैलरी पैकेजेस सबसे ज्यादा होते हैं और जो साथ में जो आपको पर्क्स एंड जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे, गवर्नमेंट से भी अच्छे हैं। तो इसी कारण से पीएसयूज सबसे बड़ी प्रेफरेंस पे होता है किसी भी जो बच्चा गेट का एग्जाम लिखता है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स का मैंने आपको बता दिया, ये कुछ मैंने नंबर कुछ पीएसयूज यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज आल्सो अ पीएसयू। उसके बाद बीएसएनएल, बीबीएनएल, एनटीपीसी, एनपीसीएल, पीडीआईएल, ओएनजीसी, बेल, सेल, ये सब पीएसयूज हैं, कुछ मैंने नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आफ्टर दैट बहुत लोगों को जॉब का अगेन एक और ऑप्शन होता है, मेरे को नहीं पता आप लोगों को इसके बारे में पता है या नहीं है, कि कुछ लैब्स हैं इंडिया के अंदर, कुछ लैब्स हैं जो रिसर्च में काम करती हैं, लाइक जैसे आप लोगों ने सुना होगा सीडेक मोहाली है, सीएसआईआर है, सीएसआईओ है, नीलेट है, ये कुछ लैब्स हैं। यहां पे जेआरएफ और एसआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप का जो ऑप्शन है दैट इज आल्सो ओपन थ्रू द गेट एग्जाम, और फॉर दिस बीसीए पीपल और या बीएससी, इनके लिए जो ऑप्शन ओपन होता है वो दिस यूजीसी नेट के एग्जाम के थ्रू वो सारा ऑप्शन जो है वो ओपन होता है, राइट। उसके बाद दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, दिस हायर स्टडीज। हायर स्टडीज में आप लोगों के पास आफ्टर द गेट एग्जाम आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, इसको पूरे ध्यान से सुनना इस प्रेजेंटेशन को। पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है दैट इज द मास्टर्स प्रोग्राम, दैट इज द एमटेक प्रोग्राम। एमटेक प्रोग्राम 2 साल का प्रोग्राम होता है, राइट, जिसमें आप लोगों के पास आगे फिर स्पेशलाइजेशंस होती है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर स्पेशलाइजेशंस होती है, मोर देन 1000 प्लस ऑप्शंस आप लोगों के पास होती है जब आप आफ्टर द गेट एग्जाम जब आप हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करते हैं, मोर देन 1000 ऑप्शंस। एमटेक 2 साल का प्रोग्राम, 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप है जो अभी आजकल मिल रहा है, ये रिवाइज होकर 18,000 होने वाला है 1-2 साल के अंदर पर मंथ का, राइट। उसके बाद दूसरा एक प्रोग्राम होता है आईआईटीज के अंदर दैट इज एमएस प्रोग्राम, एमएस इज मास्टर्स इन साइंसेस,
दिमाग में आ रहा होगा कि सर एमएस तो फॉरेन से होता है, इंडिया से तो होते नहीं है, लेकिन इंडिया में भी एमएस होता है। ये 2.5 से 3 साल का प्रोग्राम होता है। ये आफ्टर द गेट एग्जाम यू कैन डू। थर्ड प्रोग्राम इज द डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम आफ्टर द बीटेक। बीटेक के बाद अगर आपको डायरेक्ट पीएचडी करनी है, ऑल्दो प्रोसीजर इज कि आपका मास्टर्स करोगे, मास्टर्स के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। अदरवाइज बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी भी स्टार्ट हो गया है आप पिछले कुछ सालों से। इसमें स्टाइपेंड जो है दैट इज 35,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड होता है इसके अंदर। और अगेन ये जो जितने भी डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम है, स्पेशली ये जो पीएचडी प्रोग्राम है, इसमें आपको ये एक तरह का जॉब ही होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको 35,000 रुपए कोई दे रहा है आपको अपनी पढ़ाई करने के लिए, कि कोई बोल दे कि बीटेक करो साथ में आपको 5,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड मिलता रहेगा। इट इज नॉट लाइक दैट। क्योंकि बीटेक में आपको कोई रिसर्च नहीं करनी है, कोई सोसाइटी के लिए काम नहीं करना है, कोई आपको जॉब नहीं करनी है, कोई काम नहीं करना आपके। लेकिन जब आप मास्टर्स या डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए जब आप जाते हैं, पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाते हैं, ये स्टाइपेंड आपको कहां से मिल रहा है? बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग फॉर द आईआईटी, यू आर डूइंग समथिंग फॉर द एमएचआरडी, यू आर डूइंग समथिंग फॉर दैट इंडस्ट्री, जिसमें आप प्रोफेसर के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो। तो जो आप लोगों को ये फंडिंग मिल रही है, ये जो आप लोगों को स्टाइपेंड मिल रहा है, ये उसी पर्पज से मिल रहा है, उसी वे से मिल रहा है आपको, स्पेशली इन द पीएचडी प्रोग्राम। मास्टर्स के अंदर तो एमएचआरडी दे रहा है, पीएचडी में भी दे रहा है, लेकिन वो थ्रू द प्रोजेक्ट सी वो अर्निंग्स होती है उसके लिए, और ये जॉब होती है। बहुत सारी कंट्रीज लाइक स्कॉटलैंड, जर्मनी, ये तो पीएचडी नहीं लिखते, ये जॉब ही लिखते हैं कि एक जॉब ओपनिंग है, 4 साल का प्रोजेक्ट है, ये रहा इसका टॉपिक, इसके ऊपर जिसने भी अप्लाई करना है वो आके मेरे को प्रोफेसर बोलते हैं, मेरे को अप्लाई कर दो डायरेक्टली और इतना स्टाइपेंड मैं आपको दूंगा। इंडिया के अंदर तो ये जो स्टाइपेंड है एक 35,000 रुपए है। एक और पीएचडी होती है, दैट इज अ पीएमआरएफ पीएचडी, थर्ड ईयर फाइनल ईयर। पीएमआरएफ पीएचडी के बारे में पता है आप लोगों को किसी को? व्हाट इज पीएमआरएफ पीएचडी? दिस इज नोन एज द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप पीएचडी। इसमें क्या होता है, 70,000 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल रहा है। एक चीज दिमाग में रखना बच्चे, जो भी मैं आपको यहां पे ऑप्शन बताने जा रहा हूं, ये सारी की सारी ऑप्शन थ्रू वन सिंगल एग्जाम, दैट इज अ गेट एग्जाम। उसके बाद इतना स्टाइपेंड, इतना पैसा आप लोगों को मिलेगा, पूरा इंडिया उसके पीछे पड़ा हुआ है। चीजें इतनी आसान नहीं है, चीजें इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। ये चीज मैं किस गारंटी से बोल रहा हूं, क्योंकि काउंसलिंग हम लोग करते हैं कि गेट के एग्जाम के बाद सर मेरा ये गेट स्कोर आया, मेरा ये सीजीपीए है, ये मेरा कैटेगरी है, सर मेरे को उस 1000 ऑप्शंस में से किसमें अप्लाई करना चाहिए, कहां अप्लाई करना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हम लोग बताते हैं पूरे इंडिया के बच्चों को। और आईआईटीज में जा जाके हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं और वहां पे बच्चों से भी बात करते हैं कि तुमने क्या लर्निंग यहां से हुआ, तुम्हारा प्लेसमेंट पैकेजेस क्या लगे हैं। जो कंपनी आपको यहां पे आके प्लेसमेंट के टाइम पे 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख का पैकेज दे रही है, वही कंपनी आपको जाके वही कंपनी 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, ये पैकेजेस आप लोगों को आईआईटीज में ऑफर होते हैं, एनआईटीज में ऑफर होते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं इस चीज में। तो ये जो 3 मेन चीजें मैंने आपको बताई है चीजें, कि एमटेक प्रोग्राम, एमएस प्रोग्राम, डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू देयर करियर इन द हायर स्टडीज डोमेन, उनके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दिस एमएस एंड डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। और जिसका भी सीजीपीए, एक चीज मैं यहां पे एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप लोगों ने किसी ने डिसाइड किया कि सर मेरे रिसर्च डोमेन में जाना है, मेरे को आईआईटीज में जाना है, जनरल कैटेगरी जिसका भी है 7.5 प्लस सीजीपीए रखने का कोशिश करना, मोर विल बी द बेटर, क्योंकि उसमें अगर आप गेट मेयर क्वालिफाई भी करते हो तो भी तुम्हें कॉल आता है, बहुत सारी ऑप्शंस इससे ओपन हो जाएगी। तो डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम और जो एमएस प्रोग्राम है, सीजीपीए जनरल कैटेगरी 7.5 प्लस या 8 प्लस अगर आपको होगा, 101% आईआईटी से आपको कॉल आएगा। जितना डिफिकल्ट आप लोगों को लगता है ना कि बीटेक के +2 के बाद बैचलर लेवल के लिए आईआईटीज में एंटर करना डिफिकल्ट है, उतना ही आसान है एट द हायर स्टडीज लेवल टू एंटर इनटू द आईआईटीज। दिमाग में अभी तक एक क्वेश्चन बहुत चल रहा है कि सर हायर स्टडीज हमने नहीं करनी है, क्या बात कर रहे हो, हमें तो जॉब लेनी है। उसका आंसर इससे अगली स्लाइड में मैं आपको देने वाला हूं कि क्यों हायर स्टडीज का क्यों इंपॉर्टेंस है, करना क्यों है हायर स्टडीज। ये सारी ऑप्शन, अब ये सारी मैंने ऑप्शन बता दिया आपको कि ये ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा आफ्टर दिस ईयर गेट एग्जाम हायर स्टडीज में बात करें। उसके बाद जैसे मैंने आपको एक और ऑप्शन बताया, आप लोगों में से कुछ लोग बच्चों ने सोचा होगा कि सर मेरे को एमबीए करनी है, मेरे को मैनेजमेंट डोमेन में जाना है, लेकिन सर मेरे को आईआईएम में नहीं जाना है, मेरे को अपनी टेक्निकल फील्ड में ही रहना है, मेरे को टेक्नो मैनेजरियल प्रोफाइल के लिए जाना है। देन दिस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आल्सो यू कैन ऑप्ट फ्रॉम दिस सिंगल एग्जाम दैट इज कॉल्ड द गेट एग्जाम। हर आईआईटी के अंदर, हर एनआईटी के अंदर, आईआईसी बेंगलोर के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर, मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर। फॉर एग्जांपल डॉम्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईआईटी मद्रास, आईओआर आईआईटी बॉम्बे, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आईआईसी बेंगलोर, डॉम्स आईआईटी दिल्ली। हर आईआईटी के अंदर, हर एनआईटी के अंदर
बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है मैनेजमेंट, जिसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। देखो, मैं यहां पे कुछ प्रमोट नहीं करने आया हायर स्टडीज को, या मैं आईआईटी को प्रमोट करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं यहां पे वो चीजें बताने के लिए आया हूं कि जो तुम्हारी करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम्हें वो सारी ऑप्शन पता होनी जरूरी है जो बीटेक के बाद तुम्हारे पास आएगा, और वो सारी की सारी ऑप्शन तुम लोग कैसे निकाल सकते हो, वो सारी चीजें मेरे को आप लोगों से डिस्कस करनी है। और जितने भी ऑप्शन मैं आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं, ये वो सारी की सारी ऑप्शन है जिससे तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा सेटलमेंट होने वाला है। और यही वो चीजें हैं जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन देगा, चाहे वो आप जॉब सेटिस्फेक्शन लगा लो, चाहे आपको वर्क सेटिस्फेक्शन लगा लो। यही वो चीजें हैं जहां से तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। रैट रेस नहीं है ये, रैट रेस नहीं है। बीटेक करने की रैट रेस है, कंप्यूटर साइंस लेने की रैट रेस है, डाटा साइंस डोमेन में जाने की रैट रेस है, प्लेसमेंट लेने की रैट रेस है, लेकिन हायर स्टडीज करने की अभी तक रैट रेस इंडिया के अंदर स्टार्ट नहीं हुई है। क्योंकि मेरे को पता है कि जिस दिन हायर स्टडीज करने की रेड रेस इंडिया के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन इस कंट्री का नक्शा ही बदल जाएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि उसके पीछे रीजन मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका भी पर्पस ऐसा नहीं है, इसका मतलब भी ऐसा नहीं है कि आप ठीक है सर मास्टर्स करेंगे, पीएचडी करेंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, सोसाइटी को सोल्यूशन देंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा। बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एक एग्जांपल लूंगा मैं बाद में इस चीज के लिए। उसके बाद बहुत बच्चों का ड्रीम होता है कि सर मैंने बैचलर इसलिए लिया है, क्योंकि बैचलर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को सर बाद में एमबीए करना है। आईएमसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नाम सुना है इसका? आईएम्स का नाम सुना है नहीं सुना है? आईएम्स का नाम सुना है नहीं सुना? कोई ऐसा है जिसने पहली बार सुने? आईएम मैनेजमेंट 20 स्कूल जितने भी इंडिया के हैं, मतलब टॉप इंस्टीट्यूट 20 स्कूल, दैट इज द आईएम्स ओनली। नाउ यू कैन ऑल्सो एंटर। अगर इसमें आपको एमबीए प्रोग्राम करना है तो कौन से एग्जाम के थ्रू करते हो? कौन सा एग्जाम होता है वो? अगर आपको आईएम से एमबीए करना है, कैट एग्जाम। यू कैन ऑल्सो एंटर थ्रू देयर, थ्रू जीआर एग्जाम भी कर सकते हो, जीमेट के थ्रू भी वहां पे एंटर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो एंटर इन दोज इंस्टीट्यूट्स थ्रू द सिंगल अगेन द गेट एग्जाम, एंड दैट प्रोग्राम इज नोन एज द एफपीएम प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, एफपीएम प्रोग्राम। उसमें भी आप थ्रू दिस गेट एग्जाम जा सकते हो, जिसमें 25,000 से लेके 35,000 रुपीज का पर मंथ का स्कॉलरशिप है। दैट इज द एफपीएम प्रोग्राम इन द आईएम्स। उसके बाद यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू द फॉरेन यूनिवर्सिटीज थ्रू दिस गेट एग्जाम। कोई मेरे को बता सकता है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो एमएस प्रोग्राम के लिए आपको इंटेक करती है थ्रू द गेट एग्जाम? पता है किसी को? हाँ, जर्मनी में है और सिंगापुर में, और हाँ वो तो यहां से पढ़ लिया। नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, आरडब्ल्यूटीएच जर्मनी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी। ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो एमएस प्रोग्राम या पीएचडी प्रोग्राम थ्रू द गेट एग्जाम लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि सर अच्छा यही अपॉर्चुनिटीज है मेरे पास फॉरेन के अंदर, ये सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसी 5,000 यूनिवर्सिटीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसमें आप एंटर कर सकते हैं विदाउट द गेट ऑल्सो, लेकिन उसके लिए आपको अपना प्रोफाइल रखना है बहुत अच्छा। अब यहां पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात हुई है। देखो, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में या फॉरेन जाना चाहते हैं, डोंट गो फॉर द सेक ऑफ गोइंग। वहां पे सिर्फ जाने के लिए मत जाओ। ऑल ऑफ यू आर द टेक्नोक्रेट्स, आप टेक्नोक्रेट्स हैं। अगर आप फॉरेन के लिए जाना चाहते हो तो गो एज अ टेक्निकल पर्सन, डोंट गो एज अ लेबरर। प्रॉब्लम क्या हो रही है इस टाइम पे इस कंट्री के अंदर स्पेशली, कि हम लोग सिर्फ फॉरेन जाना चाहते हैं कि सर भेज दो सर, बस मेरे को किसी तरीके से भेज दो, 25-30 लाख रुपए हैं मेरे पास, भेज दो मेरे को किसी तरीके से। ये नहीं करना है। और जितना मतलब मेरा मानना ये है, जो हम ग्लोबल के अंदर भी कर रहे हैं, टारगेट अ गुड यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट करो, अच्छा प्रोफेसर टारगेट करो, तुम्हें स्टाइपेंड मिलेगा, तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल। और यूएसए के अंदर पीएचडी प्रोग्राम में 3,500 से लेके 4,000 यूएस डॉलर पर मंथ के स्कॉलरशिप हैं, जो इंडिया के 17,000 के मुकाबले कुछ भी नहीं है। 17,000 मतलब रफली 800-850 डॉलर बनता है, 900 डॉलर। लेकिन यूएसए में 3,500-4,000 पर मंथ यूएस डॉलर देने को बैठे हैं, लेकिन उनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। अब थिंक अबाउट कि अगर उनको वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स अगर उनको उस कंट्री से ही मिल जाए, व्हाई दे विल एडवर्टाइज कि भाई कोई और कंट्री का भी आके यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। व्हाई दे विल डू दैट? इट मींस कि उनको नहीं कैंडिडेट मिल रहे हैं, उनको प्रोफेसर नहीं, उनको बच्चे नहीं मिलते हैं। उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, फंडिंग पड़ी है, पैसा पड़ा है दबा के, और डॉलर्स में पड़ा है, रुपीज में नहीं पड़ा है। सो अगर आप लोगों में से कोई भी टारगेट कर रहा है अब्रॉड जाने का,
गो विद योर स्किल्स, डोंट गो एज अ लेबरर। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट करो, अच्छा कॉलेज टारगेट करो, अपनी प्रोफाइल अकॉर्डिंगली बिल्ड करो। जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहा है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका प्रोफाइल। अब प्रोफाइल से क्या मतलब है सर? प्रोफाइल से मतलब ये है कि जो आपका बीटेक का सीजीपीए। प्रोफाइल से क्या मतलब है? बीटेक में आपने क्या प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है। और वो प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोफेसर के अंडर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके पास कोई प्रोजेक्ट है, आपने वेबसाइट पे देख लिया कि ये रोबोटिक्स में इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम कर रहा है। अगर तुम्हारा प्रोफाइल उसकी रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है, थिंक अबाउट, और आप उसको मेल कर रहे हो कि सर ये रहा मेरा प्रोफाइल, मैंने आपका वेबसाइट देखा है, मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा है कि आप इस टॉपिक पे काम कर रहे हो और मेरे को भी इसी डायरेक्शन में आपको परस्यू करना है करियर, तो मैं आपके अंडर सर अप्लाई करना चाहता हूं। अब प्रोफेसर सोचेगा कि यार हाँ यार इसका प्रोफाइल तो इसने काम किया है, इसने प्रोजेक्ट कुछ किया इससे रिलेटेड, तो मैं ठीक है, इससे वो आगे फिर कन्वर्सेशन आपसे स्टार्ट करेगा। और वो आपको यस अगर जिस दिन उसने बोल दिया, कोई एग्जाम नहीं देने का रिक्वायरमेंट, नो आईएलटीएस, नो जीआरई, नो टॉफेल, विद स्टाइपेंड राजे की तरह बाहर जाओगे और विद स्कॉलरशिप जाओगे। दिस इज अ वे टू गो अब्रॉड। लिसन एवरीवन वेरी केयरफुली। इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा खर्चा नहीं करना है। अगर इससे ज्यादा खर्चा करोगे अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न्ड मनी वेस्ट करोगे आप लोग। मैं क्लियरली बता रहा हूं, अब्रॉड जाना है तो सही तरीके से जाओ, प्रोफाइल बहुत अच्छी इंप्रूव करना है, प्रोफाइल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे बनानी है, क्या करना है, वी आर देयर टू गाइड यू फॉर एवरीथिंग। प्रोफाइल इवैल्यूएशन, प्रोफाइल कैसे बनानी है, हम लोग उस चीज के लिए गाइड करने को रेडी है, चाहे वो मास्टर प्रोग्राम हो चाहे वो पीएचडी प्रोग्राम हो, राइट। ये सारे ऑप्शन जो है वो अब्रॉड के लिए अवेलेबल है। कवर लेटर्स लिखने हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने हैं, देखो बहुत हद तक चीजें तो आपको करनी है। दूसरा चीज है कि आपको कुछ चीजों को फिर मैनिपुलेट करके भी लिखना पड़ता है कि सो दैट कि उसको प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेबल हो, राइट। कि अगर आप किसी के अंडर पर अप्लाई कर रहे हो, अगर उसको आप प्रेजेंटेबल फॉर्म में ही नहीं भेजोगे उसको लिख के, तो वो क्यों आपको चूज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस आती होगी। व्हाई दे विल चूज यू? उसके लिए आपको प्रोफाइल अकॉर्डिंगली लिखना भी पड़ता है अकॉर्डिंगली, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो प्रोफाइल आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है। कैसे प्रोफाइल क्रिएट होता है, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स होती है, मैं आपको वो सारा गाइड करूंगा उस चीज के लिए, राइट। जो भी अब्रॉड के लिए ऑप्शंस को देख रहे हैं, राइट, दिमाग में फिगर लगा लो 2000 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं खर्चने हैं। 2 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए, उसका आंसर मैं बाद में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर कब से बोली जा रहे हो एमटेक प्रोग्राम, एमबीए प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, हायर स्टडीज का नीड क्या है? देखो इसका आंसर मैंने आपको एक छोटा सा दिया है कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर, दिस इज द नीड ऑफ द कंट्री, दिस इज द नीड ऑफ एवरीवन, दिस इज द नीड ऑफ द सोसाइटी। हायर स्टडीज करने के बेनिफिट, पहला चीज दिमाग में ये रखना कि अगर सर हायर स्टडीज एमटेक एमएस की बात कर रहे हैं तो कौन से कॉलेजेस से करना है, ये बहुत मैटर करता है। देयर आर इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, आईटी सीटें खाली रह रही हैं बच्चे उसमें, एमटेक में सीटें खाली रह रही हैं, पीएचडी में तो पता नहीं क्यों बहुत कम बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि हर किसी को जॉब चाहिए इमीडिएटली। लेकिन आपकी वैल्यू मार्केट में तब तक नहीं पड़ेगी जब तक आप लोगों के पास कोई ब्रांडिंग नहीं है, आप लोगों के रिज्यूमे पे कोई ब्रांड नहीं है, तब तक आपका मार्केट में वैल्यू नहीं पड़ेगा। अपने फ्रेंड के मिलने के लिए जाओ या किसी एक जगह पे विजिट करने के लिए जाओ, एक आप मारुति 800 में जा रहे हो और एक आप बीएमडब्ल्यू के अंदर जा रहे हो या एक रॉल्स रॉयस के अंदर जा रहे हो, आप मेरे को बताओ क्या आपको वो आपकी हॉस्पिटैलिटी किस तरीके से होगी? क्या उस पर मैटर नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ या ना? कर रहे हैं ना? तो क्या ये चीज आपके करियर से रिलेटेड नहीं है कि जिसने आपको पैसा देना है, जिसने आपको हायर करना है, क्या वो आपका प्रोफाइल नहीं देखेगा, क्या आपका वो रिज्यूमे नहीं देखेगा कि भाई इसमें कहां से इसकी ब्रांडिंग है, कहां से इसने बीटेक किया है, कहां से इसने मास्टर्स किया है, क्या इसने प्रोजेक्ट किया है, कहां से इसने इंटर्नशिप किया है? क्या ये मैटर नहीं करेगा? यस मैटर करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट थिंग ओनली। जो यहां तक हो गया बहुत अच्छा। देखो एक होता है कि जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं ना अपनी, तो और जब हम पीछे की तरफ देखते हैं कि यहां तक मैं जब पहुंचा हूं ना मैं, तो कौन कौन से रास्ते से होके निकला हूं मैं, और डॉट कनेक्ट करते चले जाओ, आपको ये लगेगा नहीं सर ये जब अगर मेरे को इस रास्ते पे पहुंचना था तो यही रास्ते से ही होके आना था और कोई तो रास्ता ही नहीं था, यही तो रास्ता था। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स। यही चीज यहां से भी एप्लीकेबल हो जाती है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि दिमाग में यहां से एक चीज लेके जानी है और लिख लेनी है कहीं पे भी जाके, यही चीज मैं बात कर रहा हूं मैं आपको कि जब तक आपका ब्रांडिंग नहीं होगा कि आई एम द एलुमनी ऑफ दिस, आई हैव डन दिस इंटर्नशिप फ्रॉम दिस आईआईटी, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट,
कैसे आपका वैल्यू बढ़ेगा? आपको बोल रहा है कि ठीक है मैं आपको हायर करता हूं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? आप बोलोगे सर 5 लाख, या एक बंदा बोल रहा है 15 लाख। किस बेस पे वो डिसाइड करेगा कि मैं इसको दूं या ना दूं? आप खुद बताओ मेरे को कि किस बेस पे वो कंपनी डिसाइड करेगी कि मेरे को इसको ये पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है, दैट इज कॉल्ड द ब्रांडिंग। वो ब्रांड वैल्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है, देखो एग्जांपल मैंने एक दे दिया। दूसरा तरीका ये है कि उस ब्रांड को अपने रिज्यूमे के ऊपर ले आओ। गो फॉर द हायर स्टडीज, गो फॉर द हायर स्टडीज, गो फॉर अब्रॉड, गो फॉर आईआईटीज, गो फॉर एनआईटीज। पहला रीजन है ब्रांडिंग। दूसरा चीज कि मैं जब इन इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, इन ब्रांड्स की बात कर रहा हूं, ये कंट्री के ब्रांड नहीं है। आईआईटीज एनआईटीज कंट्री के ब्रांड नहीं है, ये वर्ल्ड के ब्रांड है। ये वर्ल्ड के ब्रांड है। आप किसी कॉलेज से मास्टर्स कर रहे हो और कहीं जा रहे हो, आपको किसी ने पूछा व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? अगर आप बोल रहे हो कि सर आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम दिस थापर यूनिवर्सिटी, आई हैव डन मास्टर फ्रॉम एनआईटी, आई हैव डन मास्टर फ्रॉम आईआईटी, थिंक अबाउट उसका एक्सप्रेशन किस केस में रहेगा? अच्छा आईआईटी से किया है, थापर के केस में नहीं रहेगा, एनआईटी के केस में नहीं रहेगा। क्योंकि आईआईटीज आर द ब्रांड ऑफ इंडिया, वो कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं। और जो कंट्री के अंदर जो इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो इंजीनियरिंग डोमेन में जो टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी पूरे वर्ल्ड को रिक्वायरमेंट है। अगर इंडिया में टेक्नोक्रेट्स नहीं होंगे, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, वर्ल्ड का सिस्टम रुक जाएगा। क्योंकि इंडिया के अंदर ही क्रेज है बच्चों को हायर स्टडीज करने का, किसी और कंट्री में नहीं है। यू विल एग्री विद मी, सिर्फ इंडिया के अंदर है। इंडिया में अंदर लोगों में क्रेज है पीएचडी करने का, मास्टर्स करने का, पोस्ट डॉक करने का, और नहीं है कहीं पे भी। करते ही नहीं है। छोटे छोटे 10वीं के बाद, +2 के बाद डिप्लोमा करते हैं छोटा सा, और अपने उतना सा स्किल एक्वायर करते हैं। जो फॉरेनर्स होते हैं या जो अदर कंट्रीज के होते हैं, मेजोरिटी केसेस में वो छोटा सा स्किल एक्वायर करते हैं। कारपेंटर का एक डिग्री डिप्लोमा करेंगे, एक इसका करेंगे डिप्लोमा, और उसके अंदर अपना जॉब ले लेंगे। उनके लिए उतना सा सेटिस्फेक्शन है। लेकिन इंडियन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जल्दी जल्दी, पैसे से तो नहीं होते हैं बिल्कुल भी। लाख कमा रहे हो, लगेगा मेरे को 1.5 लाख कमाना है। 1.5 लाख कमा रहे हो, लगेगा मेरे को 2 लाख कमाना है। 2 लाख कमा रहे हो, लगेगा मेरे को 4 लाख कमाना है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है। और ये ग्रीड रखनी है। ग्रीड किस चीज की रखनी है? पैसा कमाने की नहीं। वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगा। अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आपके अंदर ब्रांडिंग है, अगर आपके अंदर आपको एक्सपीरियंस है उस डोमेन का, वो आपको फॉलो करेगा। छोटा नहीं सोचना है। स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन। किसने बोली है लाइन? किसने बोली है लाइन? है स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन। हाँ, मैंने तो अभी बोली है। इस रूम के अंदर लगी भी हुई है उनकी फोटो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। स्मॉल थिंकिंग इज ए सिन, पाप है। और पाप हम वर्ड नॉर्मली यूज करते हैं जब रिलीजन की बात आती है, राइट? आपने किसी को मार दिया, आपको ये थोड़ा बोलता, आप किसी को ये थोड़ा बोलते तूने पाप किया उसको मार के, नहीं ना ऐसा बोलते। तो उन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो इसलिए यूज किया है बिकॉज इंडियंस जो है वो बहुत ज्यादा रिलीजन से जुड़े हुए हैं। दैट इज वाई दे यूज दिस वर्ड सिन। यार तुम बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, जितना हो सकता है बड़ा सोचो। और दूसरी एक लाइन कि जो टाइम का इन्वेस्टमेंट है, टाइम का इन्वेस्टमेंट है, पैसे के लिए मत करना। ये मत करना कि ठीक है पापा ने बोल दिया कि आज मैंने कहीं काम जाना, तू दुकान पे बैठ जा, 2 पैसे कमा लेगा वहां बैठ के। पैसे के लिए नहीं करना है टाइम स्पेंड। टाइम अगर लगाना है तो नॉलेज के लिए करना है, एक्सप्लोर करने के लिए करना है, एक्सपोजर लेने के लिए करना है। पैसा अपने आप आ जाएगा, बिलीव मी। और दूसरी चीज, लाइफ के अंदर जॉब करने की जल्दी मत करना कभी भी। दैट विल बी द वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। जब तक तुम्हारे अंदर स्किल नहीं है, जब तक तुम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, जब तक तुम्हारी ब्रांडिंग नहीं है, तुम्हें कोई पैसा नहीं देगा। 2, 4, 5 लाख से अगर खुश होने वाले हो, वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो, आराम से कर लो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो पैशन है, पैसा कमाने का, कुछ करने का स्किल है तुम्हारे अंदर, तुम्हें लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूं और मेरे को करना है, गो फॉर द हायर स्टडीज। गो, मतलब इस इंडिया के इस पार्ट से तो खास करके बाहर चले जाओ, उस सिस्टम में चले जाओ जहां पे वो इकोसिस्टम वैसा सपोर्ट करता है। यहां पे नहीं, वो मतलब इस रीजन में शायद वो इकोसिस्टम वैसा नहीं है। यहां पे इकोसिस्टम कैसा है? अब्रॉड चले जाओ, इमीडिएट ये कर लो, ये कर लो, मतलब इकोसिस्टम कभी सपोर्ट ही नहीं कर रहा।
कितने लोगों ने ऐसा, जो ये मेरे को बताओ, यहां पे कोई ऐसा है कि जिसने बीटेक ये सोच के ज्वाइन किया कि मेरे को मास्टर्स करना है, एमटेक करनी है कोई यहां पे? वेरी गुड। जिसने बीटेक ये सोच के ज्वाइन किया कि मेरे को मास्टर्स करनी है। दिस इज द मेन थिंग। और ये चेंज आप लोगों को लाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं कि ये नीड है हर किसी का। रीजंस मैंने आपको बता दिए, वाई हायर स्टडीज। हायर स्टडीज करने के ये सारे रीजंस हैं, और अपने आप को एक्सप्लोर करो जितना ज्यादा हो सकता है। एक और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जो एक पता नहीं क्यों दिमाग में घुसा हुआ है कि बीटेक के इमीडिएट बाद जॉब ही करनी है, पता नहीं क्यों। देखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप प्लेसमेंट लो, सब कुछ करो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन पता नहीं, ये दिमाग से चीज निकाल दो कि बीटेक के इमीडिएटली बाद मेरे को जॉब करनी है। 2-4-5% है जिसको एक्चुअल में नीड है जॉब का, पैसे का। 90-95% नहीं है। आप खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछ लेना इस चीज का कि नीड है या 21-22 साल के बाद जॉब करने का? नहीं है। हाँ, इतना जरूर दिमाग में आता है कि सेल्फ सस्टेन होना है भाई, मेरे को अब घर से पैसे नहीं लेने, उसके लिए दे रही है कंट्री, आपको पैसा दे रहा है, एमएचआरडी आपको पैसा दे रहा है, बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत फंडिंग है, लेकिन उनको स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं वो काम करने के लिए। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट गो फॉर द हायर स्टडीज, एंड एवरीवन शुड गो फॉर द हायर स्टडीज। हर किसी को जाना चाहिए। अब दिमाग में आएगा, सर इतनी हायर स्टडीज के ऑप्शंस हैं? यस हैं, सीटें खाली जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं, मैं इतने कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, बिकॉज जितना भी स्टूडेंट मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाता है आईआईटीज के अंदर, एनआईटीज के अंदर, more than 90% of the students route through this your PDA platform, because we are the biggest platform in India जो पोस्ट गेट काउंसलिंग करवाता है, जो स्टूडेंट को गाइड करता है कि तेरे क्रेडेंशियल्स के बेस पे कहां अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या तेरे पास ऑप्शंस हैं, उसके बाद तुम्हें प्लेसमेंट का क्या ऑप्शन बनेगा, या उसके बाद करियर का तेरे पास क्या ऑप्शन बनेगा। और वो भी हम किस बेस पे बता रहे हैं, बिकॉज वी आर विजिटिंग द आईआईटीज। हम लोग आईआईटी विजिट कर रहे हैं, आईआईटी जा रहे हैं, प्रोफेसर से मिल रहे हैं, स्टूडेंट से मिल रहे हैं, देन ओनली वी कैन गाइड यू। मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से कैसे चीजें बोल सकता हूं मैं हायर स्टडीज के बारे में, क्योंकि हम उस सिस्टम के अंदर हैं, हम उस सिस्टम के, दैट इज द ओनली रीजन आई एम जस्ट टेलिंग यू। उसी क्राइटेरिया के ऊपर, उसी बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, राइट। अब 2 क्वेश्चंस मैंने स्किप किए थे यहां पे, जो शुरू में मैंने आपको बताए थे कि शुड आई राइट 2 गेट एग्जाम्स, आप लोग 2 गेट एग्जाम लिख सकते हो। दूसरा कि मेरे को 3rd ईयर में एग्जाम लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन है वो मैं सारे समअप करूंगा इसमें इकट्ठे ही। पहले मैं एक बताता हूं कि आप लोगों के पास गेट के पेपर कौन कौन से होते हैं। आप कोई भी ब्रांच का होने के नाते कोई भी ब्रांच में अदर डिसिप्लिन में गेट का एग्जाम दे सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, नो इश्यूज, राइट। देयर आर वेरियस डिसिप्लिन बाय व्हिच यू कैन राइट द गेट एग्जाम। कौन कौन से डिसिप्लिन विजिबल है आप लोगों को? चलो थोड़ा सा पढ़ता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट इन गेट एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री। There is a new paper introduced this year, that is the data science and artificial intelligence, DS and AI। यहां पे ट्विस्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, लिसन वेरी केयरफुली। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिकल, मैकेनिकल, स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत सारे पेपर्स हैं जिसमें आप गेट का पेपर दे सकते हो। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट पेपर्स। कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप गेट के 2 पेपर दे सकते हो, राइट। एट ए टाइम आप गेट के 2 पेपर दे सकते हो, ये कैसे पॉसिबल है सर? देखिए, अब पहला चीज है कि गेट का पेपर देना कौन सा है। देखो, जो लोग भी ऑप्ट करना जाना चाहते हो दिस पीएसयू जॉब के लिए, जॉब की ऑप्शन को जाना चाहते हैं, उसको अपना जो गेट का एग्जाम है वो अपनी ब्रांच में ही लिखना है। ये चीज नोट कर लो अभी कि अगर आपको पीएसयू में जाना है, जॉब के लिए अगर आपको जाना है, तो जिस ब्रांच में आपका गेट का पेपर है, सॉरी जिस ब्रांच में आपका बीटेक है, उसी ब्रांच से आपको गेट का पेपर लिखना है, राइट। रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि जब कल को एडवर्टीजमेंट आती हैं तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वहां पे फिर प्रॉब्लम आ जाता है। हमें लगता है कि ठीक है मैकेनिकल से सर मैं एक्सी से पेपर दे देता हूं, या प्लीज डिस्टर्बेंस नहीं, प्लीज सॉरी 5 मिनट की बात है। तो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मेरे को मैकेनिकल है बीटेक, सर मैं एक्सी से भी तो पेपर दे सकता हूं, मेरे को 12 सब्जेक्ट पढ़ने नहीं पढ़ने, मेरे को 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और मेरे को पीएसयू मिल जाएगा सर इजी। ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई भी पहला पॉइंट कि जॉब का ऑप्शन देख रहा है, गवर्नमेंट जॉब का या पीएसयू का, तो जिस ब्रांच में तुम्हारे पास बीटेक है उसी ब्रांच से हमें जो करना है गेट का पेपर लिखना है। दूसरा पॉइंट,
अब दो गेट पेपर लिखने क्यों है? इट इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी। आप लोग सब कुछ पढ़ के आए ना प्लस टू के अंदर, प्रोबेबिलिटी पढ़े नहीं पढ़े? आपके पास कॉइन है, टॉस कर रहे हैं, आपके पास एक चांस है गेट का, एक चांस है हेड लाने का, दो चांस है एक ही बार हेड लेके आना है, तीन चांस है एक ही बार हेड लेके आना है, चार चांस है एक ही बार हेड लेके आना है। किस केस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? एक बार हेड लाने की ज्यादा चांसेस के केस में। सो इट इज समथिंग लाइक दैट कि ज्यादा गेट के पेपर क्यों देने हैं? पहला, चांस बढ़ जाएंगे। देखो एक जो आपको फैक्ट बता रहा हूं वो ये है कि आपने पूरा साल मेहनत की गेट के एग्जाम के लिए। गेट का पेपर होता है 3 घंटे का, शायद वो 3 घंटे मेरी लाइफ के अच्छे नहीं थे, तो क्या वो 3 घंटे अगर मेरे अच्छे नहीं थे तो क्या मेरी वो लाइफ डिसाइड करेगा? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो क्यों ना एक चांस और लिया जाए। दिस इज द सेम रीजन व्हाई यू शुड राइट द 2 गेट एग्जाम। दिस इज द सेम रीजन व्हाई शुड राइट द गेट इन द 3rd ईयर। और दूसरी चीज, गेट जब आप 3rd ईयर में देते हैं तो उसके बेस पे आप लोग कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल ईयर के अंदर, फाइनल ईयर ऑनवर्ड्स ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके पास एक गेट का स्कोर आ जाता है, गेट का एक पेपर आ जाता है, एक स्कोर कार्ड आ जाता है जिसको आप यूज कर सकते हैं 3 साल के लिए। 3 साल के लिए आप लोग उसका जो है वो गेट का पेपर आप लोग यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज सर 2 मिनट लगेंगे प्लीज, हाँ क्योंकि डिस्टर्ब हो गए हैं, सारे बड़े अच्छे बैठे थे। सो अब इसके बाद क्या है कि गेट का जो एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, सीट्स की मैं जो बात कर रहा हूं खाली जा रही है। उसके बाद जो भी आप लोगों में से पीएसयू टारगेट करना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर टारगेट करना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी पीएसयू क्या करती हैं, उसी साल का ही गेट का पेपर से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और याद रखना कि अगर आप इस साल पीएसयू के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसी साल का गेट के पेपर के थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे। पिछले पेपर के लिए वो ज्यादा आप एलिजिबल नहीं करते हैं आप लोगों को, राइट। लेकिन अब ट्रेंड क्या हो रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी स्ट्रेट, स्पेशली जो कोर डोमेन के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, मार्केट में नहीं है स्टूडेंट्स, और पीएसयू में भी जो वहां पे वैकेंसीज है वो खाली जा रही है। दैट इज द रीजन व्हाई नाउ दे हैव स्टार्टेड टू अलाउ पिछले 3 साल के गेट पेपर, मतलब वैलिड गेट स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होता है ना, तो पिछले साल के भी कुछ पीएसयू ने अलाउ कर दिए हैं। बिकॉज दे, क्योंकि प्रोसेस तो देखो उतना ही लगना है, मेहनत उतनी लगनी है, उनको 10 लोग चाहिए, 10 वैकेंसीज हैं, उनको प्रोसेस तो वही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एट द एंड अगर उनको 7 लोग मिले कैपेबल लोग, उनका तो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो फिर से रिपीट करना पड़ेगा, वैकेंसी फिर से रह जाएगी। सो दैट इज द रीजन व्हाई ये सारी की सारी ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो गेट के 2 पेपर के कॉम्बिनेशंस ये आपको आईएससी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, क्योंकि इस बार आईएससी बेंगलोर कंडक्ट करवा रही है। ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, राइट। ये सारी चीजें। उसके बाद in the end this is our the QR code for the YourPedia education। इस चैनल का पर्पस क्या है? इस चैनल का पर्पस ये है कि जैसे अब आप लोग फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, मैं आज आपको लोगों को बहुत सारी चीजें बता दी, ठीक है। 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी, सर कॉन्टिन्यूअस मोटिवेशन कैसे मिलता रहेगा, कैसे मेरे को ये सारी ऑप्शंस आप लोग बताते रहेंगे। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म बाय विच यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी ऑप्शन, जो भी आप लोगों का फ्यूचर में आता चला जाएगा, इसके थ्रू सारा ऑप्शन वो बनता रहेगा, राइट। उसके बाद एट द एंड मैं आपको एक सजेशन देने जा रहा हूं। सजेशन ये है कि जितना भी आज आप लोगों ने सुना है और किसी के दिमाग में जो भी चीज हिट की है, उसको यार कहीं पे जाके लिख लेना, कहीं बोर्ड पे, दरवाजे के पीछे, कॉपी पे, और जिसको आपने डेली देखना है, डेली देखना है, किसी से शेयर नहीं करना है, डेली देखना, किसी से शेयर नहीं करना है। जो भी दिमाग में, आपके दिमाग में कोई भी चीज हिट की है उसको लिख लेना, क्योंकि भूल जाओगे, डेली देखते रहोगे, याद रहेगा कि यस ये सारा का सारा सर ने बताया था और मेरे को ये परस्यू करना है। नेक्स्ट सजेशन, जो भी अब यहां से आप लोग दिमाग में लेके चले जा रहे हो, उसको जब आप शेयर करने लगोगे अदर पीयर ऑफ पीपल के साथ, शायद जिनको इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, वो कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप लोग सारी चीजें ऐसे पर्सन से डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे कि जो जिसमें जाना ही फॉरेन है, वो कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, भाई कितने पैसे लगेंगे, इतने पैसे। डोंट मेक फन ऑफ एनीथिंग, मजाक मत बनाना कभी भी किसी का भी। यस, कभी किसी को ये मत बोलना कि यस आज कोई आया था बताया मेरे को ये करना है,
मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये टोटली प्रेशर आप अपने ऊपर क्रिएट करोगे। किसी से शेयर मत करना, लिख लो। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि आप लोगों में से जो लाइक माइंडेड जो एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बना लो और आपस में डिस्कशंस करना स्टार्ट कर दो। प्रिपरेशन करनी बहुत आसान है, इजीली यू कैन डू दैट। नो आई एम जस्ट गिविंग यू द स्ट्रेटेजी फॉर द प्रिपरेशन। जो भी गेट के लिए करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुकलेट सभी परचेज करके रख लो अपनी अपनी ब्रांच के, और जो जो से सब्जेक्ट आपके कंटिन्यूएशन में है कॉलेज के, उस सब्जेक्ट के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। दैट्स इट। इतना सा प्रिपरेशन करना है आपने गेट में। लेकिन वो क्वेश्चंस आपसे तभी ही लेंगे अगर आपके फंडामेंटल्स, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो कंसेप्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, सक्सेस आप लोगों को मिलेगी। राइट? बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ऑप्शंस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, उसका एक सही रास्ता आप लोगों को पता होना चाहिए। वो सही रास्ता मैंने आप लोगों को दिखाया है और उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप अपना बेस्ट करियर बना सकते हो। बिलीव मी दिस थिंग। किस बेसिस पे मैं आप बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनका सक्सेस जर्नी हमने रिकॉर्ड कर करके इस प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, बहुत वीडियोस पड़ी है ऐसे ऐसे बच्चों का, जिनको आप सुनोगे शायद किसी किसी की वीडियोस में तो आपको रोना आ जाएगा कि अच्छा यार, ये तो डिजर्व करता था शायद इस पोस्ट के लिए, इसने इतनी मेहनत की, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से लगा हुआ है, अपनी पूरी सक्सेस जर्नी वो शेयर कर रहे हैं। उनको सुनना स्टार्ट करो, क्योंकि बीच में जब वो आपको फेलियर बताएगा ना, वो एक ऐसा टाइम आएगा जब आप रियलाइज करोगे नहीं, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। मे भी शायद उस टाइम पे उसको लगेगा कि मेरे को सही टाइम पे गाइडेंस नहीं मिला। तो राइट टाइम पे राइट गाइडेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इस स्टेज पे अगर आपको ये सारी चीजें पता लग रही है, सो इट मींस कि यू आर लकी। आई विल क्लियरली से दैट, और प्राउडली मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो चीजें हैं, शायद आप लोगों के दिमाग में होगा क्या यूट्यूब भरा तो पड़ा, इतने तो लोग हैं ऐसी चीजें बताने वाले। नहीं, लेकिन वो योरपीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, या वो योरपीडिया का वो पर्सन नहीं है जो शायद वो बता सके, जिसने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की हो। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो हायर स्टडीज के बारे में आपको बता रहा है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आईआईटीज के बारे में प्रोफेसर से आपसे जो है वो इंटरव्यूज कर रहा है। दिस इज द वे। नाउ इन द एंड, एनी क्वेरी एनी वन ऑफ यू हैव, कोई भी किसी तरीके का कोई डाउट, कोई क्वेरी आप लोगों का है तो मेरे से पूछ सकते हैं। वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, सेक्टर 34 में है। आप लोगों को कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आता है, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज देयर ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंजीनियर्स करियर पॉइंट का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो योरपीडिया का प्लेटफॉर्म हो। माय नेम इज गुरविंदर, दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर इज माइन कॉन्टैक्ट नंबर। वेबसाइट पे, यूट्यूब से प्लेटफॉर्म पे, हर जगह आप लोगों को मेरा भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेरीज। नाउ किसी